बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो हम 12 मरला का हाउस फॉर सेल इन बैरट और रावलपिंडी विजिट करने जा रहे हैं व्यूअर्स, इस घर की दो तीन बहुत अच्छी स्पेशलिटीज़ हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेन बुलेवार्ड कैटेगरी का है। सेकेंडली ये 12 मरला होने के साथ साथ इसके बैक साइड पे आपको इंडोर ही लॉन पैच मिल जाता है। थर्ड इस घर की स्पेशलिटी ये कि ये नॉर्थ फेसिंग है। फोर्थ इस घर की स्पेशलिटी ये कि मार्केट, मस्जिद और पार्क जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर इस पे आपको मिल जाता है। अगर इसके प्लॉट साइज़ की बात करूँ, डायमेंशंस की, तो 35 का फ्रंट है, 39 की बैक है, यानी कि विड्थ में वहाँ से डायगोनल थोड़ा सा ज़्यादा है। 75 की इसकी डेप्थ बनती है, यानी कि लेंथ बनती है। अगर इसकी कार पोर्च में पार्किंग की बात करूँ तो वो भी आपको ज़्यादा मिल जाती है, क्योंकि बाहर भी आपको पार्किंग स्पेस मिल जाती है। 5 बेडरूम का घर है, डबल यूनिट हाउस है। हमेशा की तरह घर का मैंने सरसी से विजिट किया, बाकी सब हम लोग मिलकर इसको विजिट करेंगे। तो आइए इसका वॉक अराउंड शुरू करते हैं। व्यूअर्स, ये इसकी मॉडर्न फ्रंट एलिवेशन है। अगर एलिवेशन को डिफाइन करूँ तो इस तरह की है जैसे कनाल के घरों की एलिवेशन होती है, क्योंकि इन्होंने इस साइड पे भी टेरेस एरिया को भी काफ़ी ज़्यादा कवर्ड अप कर लिया है। और सिंपल एलिगेंट सी इधर यहाँ पर इन्होंने इसकी एलिवेशन दी हुई है। टाइल वर्क बहुत ज़्यादा हुआ है, 2x4 की टाइल मिल जाती है। 873D हाउस नंबर है। हमेशा की तरह अप्रॉक्सीमेट लोकेशन का मैं आइडिया ज़रूर देता हूँ, और साथ एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ एजेंट्स को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। पैन अराउंड करके दिखाऊं तो ये खुली बुलेवार्ड यहाँ पर मिल रही है, जो कि कैटेगरी है। साथ वाला प्लॉट भी खाली है, अगर फ्यूचर में अगर कोई लेना चाहे। बाहर 3 गाड़ियाँ इजीली या ज़्यादा भी आप पार्क कर सकते हैं। यहाँ पर हमें एक कम्पैक्ट सा स्मार्ट सा क्यारी एक मिल जाती है। ट्री प्लांट ऑलरेडी यहाँ पर हुआ हुआ है। और अगर पिलर्स की बात करूँ तो यहाँ पर भी इन्होंने मैट फिनिश के अंदर टाइल दी हुई है, एल्यूमिनियम ट्रिम्स के हैंडल दिए हुए। स्लाइडिंग इन्होंने यहाँ पर गेट यूज़ किया हुआ है। फैंसी लाइट्स बहुत अच्छी हैं, और रिसेस लाइट के तौर पर LED लाइट्स के साथ इन्होंने COB लाइट का कम्बिनेशन दिया हुआ है। मेन डोर की एंट्रेंसेज या यहाँ पर ड्राइंग रूम की एंट्रेंस जो है वो क्राउन स्टाइल के अंदर हमें यहाँ पर मिल जाती है, जिसकी स्कर्टिंग। और अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो ये इन्होंने ग्रूव के अंदर यहाँ पर टाइल जो है इंस्टॉल की हुई है। अगर विंडो पैनल्स की बात करूँ तो ये भी थोड़ा सा स्पेशल है, क्योंकि ये 2.0 गेज के इन्होंने विंडो पैनल यूज़ किए हुए हैं, जो कि सिंगल ग्लेज्ड के अंदर है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। कार पोर्च थोड़ा सा आपको खुला खुला फील हो रहा होगा। यहाँ पर 2x2 की इन्होंने मैट फिनिश के अंदर टाइल फ्लोरिंग दी हुई है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसकी एलिवेशन का ओवरऑल 360 व्यू। ह्यूज विंडो पैनल हमें मिल जाते हैं दोनों साइड पे जो कनेक्ट करते हैं, और CCTV कैमराज हमें 4 साइडेड इंस्टॉल नजर आ रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने नीच डिज़ाइन दे दी है, COB लाइट ड्रॉप कर दी है। हस्बुनल्लाह व नेमल वकील की हमें कैलीग्राफी मिल जाती है। साइड गली क्योंकि डायगनल है तो बैक साइड से जाकर चौड़ी हो जाती है। यहाँ पर प्रोजेक्शन इन्होंने लाइट दी हुई है। ये किचन की सर्वेंट की एग्जिट एंट्रेंस मिल जाती है, कंसील्ड फिटिंग मिल जाती है, और साइड्स के ऊपर इन्होंने टोटली रॉकवॉल ग्राफिक का काम किया हुआ है। यहाँ तक हमें टिंटेड विंडो पैनल मिल रहे हैं 2.0 गेज एल्युमिनियम प्रोफाइल के साथ। और ये इस घर का एक और कैच के बैक साइड पे आपको इंडोर लॉन मिल जाता है, और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि यहाँ 39 फीट की इसकी विड्थ है। और ये फ्रॉम बैक साइड इसका 360 व्यू। अब चलते हैं घर के अंदर, देखते हैं वहाँ से इसका लेआउट प्लान कैसा है, और मजीद हमारे लिए उसमें क्या सरप्राइजेज है। व्यूअर्स, ये इस घर का मेन एंट्रेंस डोर। एंट्रेंस के साथ साथ इस घर की एक और ख़ास बात यह भी है कि यहाँ पर जितने भी स्विचेस आपको मिलेंगे वो टच सिस्टम वाले हैं, यानी कि इन फ्यूचर आपने गूगल से ऑपरेट करवाना हो या वायरलेसली घर को ऑपरेट करना हो तो वो भी हम कर सकते हैं। साइड स्कर्टिंग्स की बात करूँ तो ये तकरीबन 4 या 5 इंच की इन्होंने ये स्कर्टिंग दी हुई है, ग्रूव डिज़ाइन दिया हुआ है। मेन एंट्रेंस स्टेप की बात करूँ तो यहाँ पर इन्होंने ग्रेनाइट यूज़ किया हुआ है, और ग्रूव स्टाइल के अंदर ही इन्होंने इंजीनियर्ड वुडन डोर यूज़ किए हुए हैं, जिसकी थिकनेस अप्रॉक्सीमेटली 2 इंच की बनती है। और यहाँ पर इन्होंने स्मार्ट लॉक एंट्री सिस्टम दिया हुआ है, जो कि अगेन अनदर वेरी प्रैक्टिकल फीचर ऑफ दिस हाउस। और मेन एंट्रेंस जो लॉबी है वो भी काफ़ी चौड़ी है, थोड़ी सी नॉन कन्वेंशनल सी है। माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एंट्रेंस है। यहाँ पर हमें ड्रॉप लाइट के तौर पर COB लाइट के साथ LED लाइट का कम्बिनेशन मिल जाता है। सामने हमें फीचर वॉल मिल जाती है। यहाँ पर इन्होंने लूवर्स डिज़ाइन दे दी हैं, जो कि हॉरिजॉन्टल है। एंट्रेंस के राइट साइड के ऊपर हमारे पास स्टेयरकेस जा रहा है टू द फर्स्ट फ्लोर। इसके नीचे भी इन्होंने नेगेटिव स्पेस कोई नहीं छोड़ी, आर्टिफिशियल ग्रास के साथ ये जगह को भी यूज़ कर लिया, यूटिलाइज़ कर लिया। और ये इसका पाउडर रूम। वॉल पे वॉल टू वॉल यानी कि मुझे टाइल नज़र आ रही है। बैकलेट मिरर है, वैनिटी इन्होंने यहाँ पर दी हुई है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है। अब हमारे पास आ जाता है इसका TV लाउंज। ज़बरदस्त 12 मरला होने की वजह से TV लाउंज काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। अगर कवर्ड एरिया की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 4000 स्क्वायर फीट इसका कवर्ड एरिया, वो मैं वीडियो के अंदर मेंशन कर दूंगा। मीडिया वॉल बहुत ज़्यादा बड़ी और अच्छी दी हुई है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। स्पेशियस फील का आपको आइडिया हो रहा होगा। सीलिंग डिज़ाइन एलिमेंट की बात करूँ तो वो भी मिनिमल के ऊपर इन्होंने यूज़ किए हुए हैं। 5 ब्लेड्स के यहाँ पर इन्होंने फ़ैन दिए हुए हैं, और ये सामने वाली वॉल भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत इन्होंने यहाँ पर यूज़ किए हुए है। अब हमारे पास आ जाता है इसका ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम की खास बात ये है कि हाइटेड इन्होंने डोर दी हुई है, तकरीबन 11.5 फुट के ऊपर मुझे सीलिंग नज़र आ रही है। और डोर के अंदर भी इन्होंने यूँ ग्लास कट वर्क डिज़ाइन दिया है, फ्रॉस्टेड ग्लास दिया हुआ है, यहाँ पर ग्रूव स्टाइल दिया हुआ है। वुड का काम ये वाला सॉलिड काफ़ी डोमिनेंट है। ज़बरदस्त काफ़ी स्पेशियस ड्राइंग रूम मिल जाता है।
फ्लोरिंग के ऊपर 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है। सेम उसी तरह से हमें फीचर वॉल यहाँ पर भी मिल जाती है और प्रोफाइल लाइटिंग बाहर की तरह हमें अंदर भी काम मिल रहा है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। रियल टाइम एग्जांपल गार्ड की चारपाई मैंने पड़ी रहने दी है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम लोग सोफ़ास वगैरह रख भी दें तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेशन एरिया यहाँ पर मिल जाता है। सेकेंडली आप डोर हैंडल्स की देखें तो यहाँ पर भी इन्होंने स्मार्ट लॉक एंट्री सिस्टम दे दिया है और ये इन्होंने इंजीनियर वुडन डोर दिए हुए जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। सीसीटीवी कैमरास के साथ सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम भी यहाँ पर हमें प्री इंस्टॉल मिल जाता है। अब हमारे पास आ जाता है किचन। नॉर्मली आजकल घरों के अंदर इसी तरह के डिज़ाइन एलिमेंट किचन के यूज़ हो रहे हैं कि वो ओपन क्लोज वाला डोर नहीं लगाते, स्लाइडिंग डोर लगा देते हैं। सेम उसी तरह से ग्लास कट वर्क डिज़ाइन फ्रॉस्टेड ग्लास के साथ मिल रहा है। सॉलिड वुड का इस्तेमाल इन्होंने यहाँ पर किया हुआ है और किचन की स्पेस भी ज़बरदस्त काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। हैंडल ऐसे इन्होंने किचन दिया हुआ है और सीलिंग हाइट तक यहाँ पर मुझे कैबिनेट नज़र आ रही है। ये सर्वेंट की एग्जिट एंट्रेंस मिल जाती है और फ्लोरिंग के ऊपर इन्होंने 2x4 की टाइल फ्लोरिंग दी हुई है। और इस साइड के ऊपर भी हमारे पास फ्रिज या फ्रीज़र रखने की प्रोविज़न मिल जाती है। इलेक्ट्रिक यूनिट इन्होंने यहाँ पर दिए हुए हैं और ये फ्रॉम दिस साइड इसका इनसाइड आउटसाइड व्यू। अगर काउंटर टॉप की बात करूं तो यहाँ पर इन्होंने बेवल कट के अंदर चाइनीज़ मार्बल दिया हुआ है। बैक स्प्लैश के ऊपर टाइल्स दी हुई हैं। ड्रॉर की एक प्रेजेंटेशन ले लेते हैं। सॉफ्ट क्लोजिंग वाले ये इन्होंने ड्रॉर यूज़ किए हुए हैं। नीचे वाले ड्रॉर की भी प्रेजेंटेशन ले लेते हैं। जी बिल्कुल वही मिल जाते हैं। और यहाँ पर हमें कॉलर्ड सिंक मिल जाता है जो इन्होंने जेल इन किया हुआ है, मल्टी फंक्शन और सेमी ग्लास के साथ एल्यूमिनियम ट्रिम्स के हैंडल इन्होंने यहाँ पर दी हुई है। कैबिनेट्स इन्होंने यूज़ की हुई है और वॉइस कंट्रोल वाला इन्होंने इसका एग्जॉस्ट चिमनी और एचएस का इन्होंने बर्नर हॉब यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। काउंटर टॉप ओवरऑल किचन का काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और यहाँ पर हमें पेंट्री स्टैंड्स के लिए स्टेनलेस स्टील की ये जगह मिल जाती है। फिर आ जाते हैं हमारे पास व्यूअर्स इसके 2 बेडरूम्स एट ग्राउंड फ्लोर। राइट साइड से शुरू करते हैं। ज़बरदस्त व्यूअर्स 10 या 12 मरला के लिहाज से मास्टर साइज़ के बेडरूम है। 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है। सीलिंग डिज़ाइन एलिमेंट सिंपल मिनिमलिज्म के ऊपर है और थोड़ा सा हाइटेड है। 3 ब्लेड के हमें फ़ैन मिल जाते हैं। कंसील्ड मुझे वार्डरोब नज़र आ रही है जो कि 3D टेक्सचर्ड शीट इन्होंने यहाँ पर यूज़ की हुई है। और विंडो पैनल्स फिर उसी तरह से 2.0 गेज के और यहाँ पर हमारे पास इसकी फीचर वॉल मिल जाती है जो कि बेडरूम साइड के ऊपर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दी हुई है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। फिर आ जाता है हमारे पास इसका अटैच वॉशरूम। बैकलाइट मिरर है। वैनिटी इन्होंने ग्रेनाइट की यूज़ की हुई है। टॉयलेटरीज रखने के नीचे भी जगह मिल जाती है। 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है। ग्लास को ऑन करके इसकी मैं एक प्रेजेंटेशन आपको दे देता हूँ। और बाथरूम साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा और खुला है। उस साइड के ऊपर हमें ग्लास इनक्लोज शावर मिल जाता है और यहाँ पर इन्होंने नीश रोप लाइट के साथ पट्टी का अच्छा काम किया हुआ है। वॉल डिज़ाइन वॉलपेपर के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है और सेम बाहर की तरह अंदर भी हमें उसी तरह के डोर मिल जाते हैं और हाई क्वालिटी मैट फिनिश के अंदर अच्छे हैंडल्स इन्होंने यहाँ पर भी यूज़ किए हुए हैं। अब आ जाता है हमारे पास इसका सेकंड बेडरूम एट ग्राउंड फ्लोर। लेकिन वहाँ पर जाने से पहले दरवाज़ों की हाइट तकरीबन 7.5 फुट या 7 फुट के ऊपर इन्होंने यूज़ की हुई है। ज़बरदस्त ये भी मास्टर साइज़ का बेडरूम है। थोड़ी सी वार्म फीलिंग है। ग्रूव का या लूवर्स का डिज़ाइन जो फ्लूटेड पैनल है पूरे घर के अंदर काफ़ी ज़्यादा दिया हुआ है। इधर भी इन्होंने कंसील्ड वार्डरोब यूज़ की हुई है। बैक साइड की फॉरएवर ओपन विंडो मिल जाती है यानी कि वेल लिट होने के साथ साथ ये वेल एरी भी है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। यहाँ से खड़े होकर बाहर से मेन एंट्रेंस और ड्राइंग रूम का भी हमें बड़ा अच्छा व्यू मिल जाता है। और अगर सीलिंग डिज़ाइन एलिमेंट की बात करूँ तो ये इन्होंने हेक्सागोन स्टाइल के अंदर या हनीकॉम्ब जिसे कहते हैं उस स्टाइल के अंदर दिए हुए हैं। फीचर वॉल तमाम रूम्स के अंदर हमें मिल रही है। ड्राइंग रूम में भी मिल रही थी और हर जगह पे हमें इस तरह से ये फ्लूटेड पैनल इन्होंने दिए हुए। ये इन्होंने शीट का काम किया हुआ है। बैक साइड पे रूफ पट्टी का काम किया हुआ है और ये इसका अटैच वॉशरूम। वॉल टू वॉल टाइल है। कंसील्ड फॉसेट फिटिंग हमें मिल जाती है। फ्लोरिंग के ऊपर भी इन्होंने 2x4 की ग्लॉस के अंदर टाइल यूज़ की हुई है। यहाँ पर हमें अंडर माउंट इसका सिंक मिल जाता है जहाँ पर इन्होंने जो सैनिटरी है वो BTR या BTM की इन्होंने इस तरह लिखा हुआ है कि इन्होंने यूज़ की हुई है। और इस साइड के ऊपर हमें इसका कमोड एरिया मिल जाता है। काफ़ी सॉलिड सा काम हुआ हुआ है, अच्छा काम हुआ हुआ है। अब चलते हैं इसकी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, देखते हैं वहाँ से इसका लेआउट प्लान कैसा है और मज़ीद हमारे लिए उसकी क्या सरप्राइजेज़ हैं। और एक और अच्छी चीज़ ये है कि जो पूरे घर के अंदर काफ़ी डोमिनेट है कि खुली खुली स्पेशियस फील इसकी काफ़ी ज़्यादा हमें मिल जाती है। ये स्टेयर केस जा रहा है टू द फर्स्ट फ्लोर। हॉलो स्टेयर स्टेप्स इन्होंने इस तरह से यूज़ किए हुए हैं। यहाँ पर इन्होंने विंडो दे दी है और यहाँ पर स्टेयर स्टेप्स पे इन्होंने ग्रेनाइट यूज़ किया हुआ है जो कि ब्रेवल कट किया हुआ है। ये इन्होंने वॉलपेपर यूज़ किया हुआ है और यहाँ पर CNC कटिंग के अंदर यहाँ पर हमें इसका स्टेयर केस मिल जाता है। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हुम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त व्यूअर्स, नीचे वाले टीवी लाउंज की तरह ये टीवी लाउंज भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। सामने फीचर वॉल है, गोले का मोल्डिंग का डिज़ाइन है। उस साइड के ऊपर हमें मीडिया वॉल मिल जाती है। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि ये वाला एरिया नॉर्मली घरों से काफ़ी चौड़ा है।
कनाल जितना नहीं है, लेकिन 10 या 12 मरला के लिहाज से ये काफ़ी ज़्यादा खुला एरिया है। इवन यहाँ पर मैं अपना ड्रेसिंग मिरर लगा सकता हूँ, शू रैक्स रख सकता हूँ, या बच्चों की कोई चीज़ें वगैरह हो सकती है। और एक और अच्छी चीज़ ये कि घर वालों ने छत पे जाना हो तो उनके लिए जगह हमें स्टेयरकेस मिल जाता है, और वहाँ हमारे पास इसकी विंडो आ जाती है। टीवी लॉन्च की अगर बात करें तो ये भी काफ़ी खुला है, 3 ब्लेड्स के फ़ैन है, शंडेर है, सीलिंग डिज़ाइन एलिमेंट बहुत ज़्यादा इन्होंने अच्छे दिए हुए हैं। और बिल्कुल सामने हमारे पास किचन आ जाता है, एक ये और 2 ये, यानी कि 3 बेडरूम हमें फर्स्ट फ्लोर के ऊपर मिल जाते हैं। सबसे पहले इसका किचन देखते हैं। डिज़ाइन एलिमेंट बड़े अच्छे हैं। यहाँ पर आर्टिफिशियल इन्होंने प्लांटर्स यूज़ किए हुए हैं हैंगिंग गार्डन स्टाइल के अंदर। इस साइड के ऊपर हमारे पास इसका पूरा कैबिनेटरी का एरिया मिल जाता है, और किचन के डिज़ाइन एलिमेंट या कलर पैलेट्स जो है वो नीचे से टोटली डिफरेंट है। फ्लोरिंग के ऊपर इन्होंने 2x4 की टाइल फ्लोरिंग दी हुई है। इस साइड के ऊपर आप अपना फ्रिज फ्रीज़र वगैरह रख सकते हैं, वो 2 ओवंस की हमें जगह मिल जाती है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। सीलिंग ऊंची होने की वजह से घर में स्पेशियस फील है, और किचन के अंदर हमें यहाँ पर ब्रैकेट फ़ैन यहाँ पर मिल जाता है। और सेम उसी तरह से कुछ चीज़ें मैं चीज़ों को स्किप करूँगा। और बैक स्प्लैश के ऊपर इन्होंने टाइल दी हुई है, और यहाँ पर डबल हमें सिंक मिल जाता है जो सिंपल है, नीचे हमें मल्टी फंक्शन का मिल रहा था। और ये जो काउंटर टॉप है ये दोनों किचन में काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी है, और तकरीबन आधे 1 इंच थिकनेस की इन्होंने ये भी यूज़ किया हुआ है। अब चलते हैं इसके 3rd बेडरूम में। ज़बरदस्त मास्टर साइज़ का बेडरूम है। सीलिंग फिर हाइटेड है, रोप पट्टी और लाइट्स का काम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। 2x4 की टाइल्स फ्लोरिंग है। बाहर से जो विंडो देख रहे थे ये हमें वो मिल जाती है। बेडरूम साइड के ऊपर हमें फीचर वॉल मिल जाती है। कैबिनेट्स बहुत ज़्यादा बड़ी हैं, और टेक्टाइल की शीट्स के साथ इन्होंने यहाँ पर यूज़ की हुई है। ये भी मैट फिनिश के अंदर 3D टेक्सचर की तरह का दी हुई है। और इस साइड के ऊपर हमारे पास इसका फ्रंट का टेरेस का एरिया आ जाता है। अच्छी चीज़ एक और भी है कि पूरे घर के अंदर स्टोरेज का कोई इशू नहीं, और दूसरा ये कि कैबिनेट्स की शीट्स की क्वालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, और 3 स्टेप क्लोजिंग के साथ इन्होंने इसके हिंजेस यूज़ किए हुए हैं। फिर आ जाता है हमारे पास इसका अटैच वॉशरूम, वॉल टू वॉल टाइल है, ग्लास इनक्लोज शावर है, COB लाइट का कम्बिनेशन बहुत ज़्यादा इन्होंने दिया हुआ है, यानी कि ये वाला काम इस घर के अंदर थोड़ा सा महंगा हुआ है। बैकलाइट मिरर है, काउंटर टॉप वैनिटी बहुत ज़्यादा बड़ी है, यानी कि टॉयलेटरीज रखने की हमारे लिए जगह मिल जाती है। और यहाँ पर बैकलाइट मिरर मिल जाता है। फ्लोरिंग के ऊपर भी इन्होंने 2x4 की टाइल फ्लोरिंग दी हुई है, और 2 नीश इन्होंने यहाँ पर यूज़ कर दी है। फिर हमारे पास आ जाते हैं इसके रिमेनिंग के 2 बेडरूम्स। ज़बरदस्त, ये तो आइडेंटिकल साइज़ के ही होंगे, सेम उसी तरह से 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है। इस साइड के ऊपर नीचे आई थिंक कैबिनेट्स मिल रही थी, यहाँ पर इस दीवार के ऊपर इन्होंने दे दी हैं, और विंडो पैनल काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं रूम के साथ। उस साइड पे बैल्कनी चल रही है, और ये यहाँ पर इसकी बेडरूम साइड, यहाँ पर हमें फीचर वॉल नहीं मिल रही। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। ये इसका अटैच वॉशरूम। इस वॉशरूम के थीम मुझे ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, थोड़ा सा लाइट ब्राउन कलर के अंदर कंट्रास्ट टाइल का इस्तेमाल किया हुआ है, कंसील फिटिंग है, और वैनिटी भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छी दी हुई है। और फ्लोरिंग के ऊपर इन्होंने 2x4 की टाइल फ्लोरिंग दी हुई है। कैबिनेट अगेन कंसील बहुत ज़्यादा बड़ी है, स्टोरेज का इशू नहीं है। ये आ गया इसका 5th बेडरूम। ज़बरदस्त, ये बेडरूम भी मास्टर साइज़ का, कोशिश करूँगा हमेशा की तरह साइजेस मेंशन कर दूँ। 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है। बेडरूम साइड अगेन बहुत ज़्यादा बड़ी है, फीचर वॉल नहीं है, लेकिन इन्होंने यहाँ पर वॉलपेपर यूज़ कर दिया है। उस साइड पे हमें बैल्कनी मिल जाती है, और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। यहाँ से खड़े होकर किचन की कनेक्टिविटी, कंसील्ड वार्डरोब, और इधर से मुझे रूम्स की और टीवी लॉन्च की कनेक्टिविटी मिल जाती है। फिर आ जाता है हमारे पास इसका अटैच वॉशरूम। तकरीबन 8 या 9 फुट के ऊपर टाइल दी हुई है। फ्लोरिंग के ऊपर भी टाइल फ्लोरिंग 2x4 की इन्होंने दी हुई है। वैनिटी काफ़ी अच्छी है, बैकलाइट मिरर है, और उसी तरह से फॉसेट फिटिंग्स इन्होंने काफ़ी अच्छी क्वालिटी की यूज़ की हुई है। व्यूअर्स, इस खूबसूरत बुलेवार्ड कैटेगरी न्यूली बिल्ट हाउस फॉर सेल इन बैलेटाउन रावलपिंडी की डिमांड कर रहे हैं 5 करोड़ 30 लाख रुपीज़, विच इज़ निगोशिएबल। और इस घर के विजिट के लिए आप स्क्रीन पे नीचे दिए गए नंबर पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो को शेयर भी जरूर करें ताकि किसी ज़रूरतमंद तक ये खूबसूरत घर पहुँच सके। अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा, खुश रहें, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।